बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। थैंक यू सो मच आप लोग के फीडबैक के लिए। इसी तरीके से आप लोग फीडबैक देते रहिए ताकि मुझे भी पता चलता रहे आप लोग क्या देखना चाह रहे हैं, और उसके ऊपर फिर हम लोग वर्किंग करके आपके साथ और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो है लेके आ सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट क्विक डिस्क्लेमर, जितनी भी चीज़ें समझाई और बताई जाती हैं ये सिर्फ लाइव प्राइस एक्शन आपको इसलिए दिखाया और बताया जाता है ताकि आप लोग समझें कि चार्ट के ऊपर वर्किंग कैसे करनी है रियल टाइम में, और प्राइजेस जो हैं वो कैसे अपने लेवल्स को जो है रिस्पेक्ट करते हैं। लेवल्स पे आप ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा ही होगा इंशाल्लाह। और जो भी चीज़ें समझाई बताई जा रही हैं वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, ज़रा सा भी कुछ सीखें या ज़रा सी भी हेल्प मिले तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और एक लाइक करके जो है आप जो है थोड़ी सी हौसला अफजाई कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप किस स्टॉक का एनालिसिस इसी तरीके से देखना चाहते हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एनी हाउ, तो आज का हमारा पहला स्क्रिप्ट है पीआरएल पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड। तो इसकी वर्किंग आपके साथ 2 फरवरी को अराउंड यहाँ पे शेयर करी थी। पोटेंशियल टारगेट जो है ये 2 बताए थे। पहला टारगेट अगर देखें तो इजीली उसने अचीव किया और ऑलमोस्ट दूसरे के पास पास जाके इसने हिट किया है। वहाँ से फिर नीचे गया और यहाँ पे जो सपोर्ट जोन मार्क किया था इसने उसको टेस्ट किया, वहाँ से बाउंस लेके इसी ट्रेंड लाइन को, इस वर्किंग को भी मैंने छेड़ा नहीं, इस वीडियो के अंदर मौजूद है 2 फरवरी की। आप अगर टैली करना चाहें तो देख सकते हैं ताकि आपको पता लगे प्राइस एक्शन जो है काम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें ये इसी ट्रेंड लाइन से यहाँ से रेस्पेक्ट हुआ, यहाँ से फिर इसी सपोर्ट जोन के पास आके थोड़ा नीचे गया, वहीं से बाउंस देके इसने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा और अभी ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अभी फिल वक्त हमें क्या करना चाहिए, फ्रेश वर्किंग अकॉर्डिंग टू करंट सिनेरियो में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि वो पुरानी वर्किंग है और वो ज़रा लंबे अरसे के हिसाब से थी। तो अभी मैं फिल वक्त करंट सिचुएशन क्या है और क्या करना चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपके साथ वर्किंग करके आपको समझाता हूँ। जी, तो बिल्कुल सिंपल सी वर्किंग इसकी मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। रिसेंटली इसने जो है यहाँ पे 23.42 पे अपनी सपोर्ट बनाई, वहीं से मैंने इसके हाई पे जो है फेब लेवल विद एक्सटेंशंस जो है प्लॉट किया है ताकि आप लोगों को समझ में आए कि क्या करना चाहिए। तो अभी यहाँ से मैंने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कनेक्ट करके एक अपवर्ड ट्रेंड जो इसका चल रहा है ऑलरेडी, दायरे बीच में नहीं कर सकते, ऊपर बहुत सारी ट्रेंड लाइंस लगेंगी। तो यहाँ पे मैंने अभी जो इसको दूसरा पॉइंट इसका कनेक्ट किया, तो वहाँ पे हमारे पास जो अभी एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम कर रही है। तो अब अप ट्रेंड में ऑलरेडी है, प्राइजेस हायर 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 लो बनाते हुए जा रहे हैं। और रिसेंटली इसने जो है फेब लेवल की 100% जो इसकी वेव की जो एक 100% अगर मैं बोलूँ मूव थी, वो यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे देखूँ तो इसने उसको तोड़ने की कोशिश करी यहाँ पे 28 रुपये 70 पैसे के पास से। तो अब किसी ने अगर यहाँ पे एंट्री ली है तो उसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 27 रुपीज़ का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये यहाँ से नीचे आता है तो एक सपोर्ट आपके पास 27.58 की फिप की आ रही है, और यही लेवल आपके पास जो है ट्रेंड लाइन भी एक कॉन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन 27 रुपये 50 पैसे या 27 रुपये तक अगर आप देखें इसको, यानी अराउंड यहाँ तक, यानी इस बॉटम तक, तो ये आपके पास एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, और यही एक पोटेंशियल इसकी सपोर्ट का काम अभी कर सकती है। लेकिन अगर आप देखें वॉल्यूम बढ़ रहा है, और कैंडल को अगर आप देखेंगे तो कैंडल इस रेजिस्टेंस जोन से जो है रिजेक्ट हो रही है। ऑल दो नेक्स्ट कैंडल जो है वो गैप अप भी हुई है, तो किसी ने एंट्री ली हुई है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे। और सेकंड ये कि इसने ज़ाहिर है ये जो रेजिस्टिंग पॉइंट इसका बना था इसने से अभी इसको तोड़ा है, और यहाँ से प्राइजेज जो हैं बाहर की तरफ निकले हैं। तो अभी अगला जो पोटेंशियल 2-3 टारगेट आ रहे हैं वो 30-15, 30-90 और 31-97 के आसपास आ रहा है। तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ये इधर ही चला जाएगा और यहाँ से जाता रहेगा। यहाँ पे देखें अगर हम लोग इसको एज अ चैनल फॉर्मेशन में भी कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास इजीली 30.15 का टारगेट बन सकता है अगर कल ये एक बड़ी कैंडल इस तरीके की बना सकता है। तो यहाँ पे जो है थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिल सकती है। जो लोग चैनल को देख के काम कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप चैनल को देखें, चैनल के हाई पे जाके सेलिंग आई, फिर यहाँ पे बाइंग आई, तो अब एक मूव जो है दोबारा देगा अगर इस अपवर्ड को इन अ फॉर्म ऑफ चैनल कंटिन्यू करना है। वर्किंग को जितना सिंप्लीफाई करके समझने की कोशिश करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जब आप स्टांस लेंगे तो आपकी ट्रेडिंग जो है वो ऑटोमेटिकली आसान होना शुरू हो जाएगी। बरक्स इसके मैं इसमें 100 इंडिकेटर लगाऊं और चार्ट को कॉम्प्लिकेट करूं, वर्किंग जो ईजी टू अंडरस्टैंड हो, और जो आपके वर्किंग जो है उसको बेसिकली आपका जो चार्ट और जहाँ आपने वर्किंग करी प्राइस एक्शन भी इसको रेस्पेक्ट कर रहा हो, तो ये चीज़ है। फिलहाल आपके पास जो है इसका पोटेंशियल टारगेट 30.15 के आसपास एक करीबी टारगेट है कल के लिए, और स्टॉप लॉस मैंने आपके साथ 27 रुपये का शेयर कर दिया है। नेक्स्ट एंट्री इसके लिए अगर आपको लेनी है तो उसके लिए आप लोगों के साथ एक नया ट्रेड प्लान मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा। फिल वक्त ये उनके लिए स्पेशली जिन्होंने आज अगर इसके अंदर एंट्री बना ली हुई है तो वो उनको ट्रेड को किस तरीके से मैनेज करना है, बाकी आप अपने हिसाब से भी इसको देख सकते हैं। होपफुली आपको क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। जी, नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा ईफर्ट एंग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड। इसकी बहुत कमेंट्स आ रहे थे, तो सबसे रिक्वेस्ट है काइंडली वीडियो देखने से पहले थोड़ा सा आप 1-2 दिन पहले भी देखा करें
कि वीडियो पोस्ट हुई है कि नहीं, क्योंकि रिसेंटली अभी देखेंगे अगर आप 29 फ़ेब को मैंने इसके ऊपर वीडियो डाली थी और उसके अंदर सारी चीज़ें जितनी वर्किंग क्या है सब उसमें समझाई हुई है। तो अभी सिंपल मैं अगर इसको समझाऊँ तो 15 तारीख को इसका जो डिविडेंड है एक्स डेट होगी उसकी 8 रुपये। तो ट्रेडर हजरात जो हैं वो 15 तारीख से 1-2 दिन पहले कोशिश करके निकल जाएँ, क्योंकि फिर 15वीं तारीख को यानी 15 तारीख को जो दिन आ रहा है, बल्कि क्या दिन आ रहा है देख भी लेते हैं, यानी इस फ्राइडे नहीं नेक्स्ट फ्राइडे जो है ये जहाँ पे भी होगा वहाँ से 8 रुपये नीचे खुलेगा। तो ट्रेडर्स को जो है थर्सडे तक अपनी 14 तारीख को पोजीशन को हर हाल में जो है क्लियर करना है। जिन्होंने डिविडेंड लेना है वो बैठे हैं, उनकी अपनी मर्जी है, वो तो बुक क्लोजर डेट से ज़ाहिर है उनको उस ड्यूरेशन में बैठना पड़ेगा। ये ट्रेडर्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी बात ये कि ये अभी एक चैनल फॉर्मेशन में जैसे मैंने बताया था कि चल ही रहा है, तो अब इसके पास जो है यहाँ से ये टकराया है ना, तो अब ये यहाँ पे इधर कहीं इसके चैनल के बॉटम पे यानी 144 के पास या तो इसमें बाइंग मिले, या जैसे अगर ये 147 पे अगर बाइंग सिग्नल इसने दिया है तो अब कल जो है, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करूँ ताकि आपको क्लियर हो, अब कल ये अगर इस छोटी सी अगर आप देखें कंसोलिडेशन में एक चल रहा है, अगर ये अब इस हाई से यानी 148 से ऊपर क्लोजिंग दे लाइक दैट, तभी आप इसके अंदर किसी ने अगर एंट्री लेनी है यानी ख्वाहिशमंद है कि ट्रेंड मिस ना हो जाए, तो वो ले सकता है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे 147 या 146 का रखना है, क्योंकि अगर यहाँ से नीचे आएगा तो वैसे असल पॉइंट तो इसका ये ट्रेंड की सपोर्ट है, चैनल की जो सपोर्ट लाइन है ना, ये इस पे आएगा तब हम बाइंग देखेंगे। लेकिन जस्ट इन केस अगर आपको लग रहा है कि मिस ना हो जाए तो आप इसके ब्रेकआउट के ऊपर यहाँ पे जो है एंट्री बना सकते हैं, और एंट्री के साथ आप 2 पोटेंशियल टारगेट 150 और 152 का रख सकते हैं। ऑल दो चैनल के अकॉर्डिंग देखें तो इसने काफ़ी मूव ले लिए, ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज बहुत ज़्यादा चांस हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ से देखें इसने एक बड़ी मूव दी, कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स आई, जैसे ही चैनल के ये हाई के ऊपर आया, आप अगर इसको देखेंगे कैंडल्स श्रिंक होना शुरू हो गई, बार बार देखें कैंडल्स में वॉल्यूम आ रहे हैं, कैंडल बड़ी बन रही है लेकिन सेलर जो है उसको नीचे लेके आ रहे हैं और यहाँ ला के रोक दिया हुआ है। तो इट मीन्स कि सेलर जो है वो अब हावी होना शुरू हो रहे हैं। तो एक तमीज़ की अगर ट्रेड की बात करूं, तमीज़ की ट्रेड से मुराद कि थोड़ा एक यानी तहम्मुल वाली ट्रेड के अगर मैं हवाले से बात करूं, पेशेंस के साथ अगर मैं बात करूं, तो इस ट्रेंड लाइन पे आने दें, यानी 144 145 पे अगर यहाँ आके आपको सिग्नल मिलता है तभी आप इसके अंदर जो है एंट्री बनाएं और इन 3 पोटेंशियल टारगेट को टारगेट कर सकते हैं। बट फिर भी अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं, बेसब्रे हैं, तो इधर से एटलीस्ट इसको बाहर निकलने दीजिए, यानी 148 से, फिर हम 150 और 152 को इसको टारगेट कर सकते हैं। ऑल दो इसमें रूम है, RSI के अकॉर्डिंग अगर आप देखें यहाँ पे रूम है, ये ऊपर जा भी सकता है, ज़रूरी नहीं कि इधर आए, ये मैंने आपको सेफ साइड प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बताया। बट मोमेंटम के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, जैसे हम अगर RSI को देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ से ये एक स्पाइक अगर देता है तो ये यहाँ पे आपको कहीं प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, क्योंकि फिर यहाँ पे आके आपकी मूव जो है ना, कैंडल यहाँ टकराएगी तो ये चैनल के हाई के ऊपर तीसरी दफ़ा लगेगा, 1 2 3, तो फिर तो हर हाल में आपको इसमें से निकलना ही चाहिए। बाकी वो फिर नया सेटअप जब कोई बनेगा उसमें तब की तब देखेंगे। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर होगा। स्टॉप लॉस भी मैंने आपको बता दिया, ट्रेड को मैनेज कैसे करना है ये भी बता दिया, और फ्रेश एंट्री लेनी है तो भी क्या करना है, और किसी ने अगर एग्जिस्टिंग एंट्री बनाई हुई है तो उसको कैसे मैनेज करना है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है एंग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी वीडियो आपके साथ 16 अक्टूबर, ये काफ़ी पहले की बनी हुई है, इसके बीच में भी बनाई थी बहरहाल। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो बिल्कुल आप देखें उसी टारगेट्स को जितने बनाए थे सबको अचीव किया, और बल्कि उन्हीं हाई पे जाके इसने जो है रेजिस्ट किया, फिर उन्हीं सपोर्ट्स में से इसने एक सपोर्ट बनाया, करते करते अभी वहीं पे ये घूम रहा है। तो अब अगर हम यहाँ देखें टेक्निकली, इसने यहाँ पे भी डिविडेंड की अनाउंसमेंट कर दी है, 15 तारीख को जा रहा है, एंग्रो ग्रुप है तो वो भी 15 को एक्स करेंगे, ये भी करेंगे। तो अभी फिल वक्त लॉन्गर व्यू में तो ये अप ट्रेंड में, लेकिन ट्रेडर्स परस्पेक्टिव से अभी अगर आप देखें टेक्निकली इसने एक बहुत शार्प मूव दे दिया है, और ये अब डिस्ट्रीब्यूशन फेज पोटेंशियली हो सकता है, और डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट इसने कर दी है, तो यहाँ पे अपना आपको ये एडजस्ट भी करेगा। तो फिल वक्त क्या करना चाहिए आइए देख। ऑलराइट, सो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन फेज़ में यहाँ पे एक अपना अप ट्रेंड के अंदर कंसोलिडेशन की और एक असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न बनाया, जो कि कंटिन्यूएशन को हमारे पास सिग्नल दे रहा था। ये देखें अपवर्ड गया, फिर रिजेक्शन हुई, फिर यहाँ से गया और यहाँ से आके इसने जो है कि इसको बाउंस दिया। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करूँ, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है, इसको मैं थोड़ा सा जूम करूँ, तो यहाँ पे इसने जो है एक ब्रेकआउट दिया है, अच्छे वॉल्यूम के साथ दिया है, एक मोमेंटम कैंडल के साथ दिया है, और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गए। यहाँ से अगर आप देखें तो इसने एक गैप भी जनरेट किया है। आप लोग ये छोटी छोटी चीज़ें अब आप लोग अगर जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको समझ में ऑलरेडी आना शुरू हो गई कि गैप्स किस तरह फिल होते हैं क्या है, क्योंकि मैं बार बार बता रहा होता हूँ चैनल्स, पैटर्न, टारगेट्स, ईच एंड एवरीथिंग। ऑल दो ये मैं बिल्कुल सिंप्लीफाई तरीके से आपको बताता हूँ कि एक बिल्कुल जो न्यू ट्रेडर है उसको भी समझ आए, वरना चीज़ें टारगेट्स निकालना, एंट्री एग्जिट, रिस्क मैनेजमेंट, इसके और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें तो इसने ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको यहाँ पे रखूँ
तो एक कमोपेश इसका टारगेट जो है 365 पे जाके कंप्लीट होता है। चार्ट पैटर्न के टारगेट की बात कर रहा हूँ। टारगेट निकालने के वंस अगेन बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये यहाँ तक अभी जा सकता है क्योंकि इसने एक ब्रेकआउट दिया है। बट ये अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस इसमें लग रही थी, क्यों, वो गैप था। बट आप चाहें तो सेफ साइड यहाँ पे इस विक के नीचे का अगर किसी ने इस ब्रेकआउट पे एंट्री ली हुई है, अभी भी ट्रेड से नहीं निकले, तो 340 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। किसी ने आज अगर एंट्री ले ली हुई है तो पहली फुर्सत में जो है वो इधर का स्टॉप लॉस रखें और पोटेंशियल टारगेट 365 का आप रख सकते हैं। या 365 पे भी अगर आप नहीं जाना चाह रहे तो आप इस हाई को भी टारगेट कर सकते हैं 358 के। ये जो है कंसोलिडेशन है, यानी कि इसने अपवर्ड मूव दिया, अभी यहाँ पे जो है कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ तो ऊपर जाने के लिए, या जो इधर लोग बैठे हैं इतने उस पर, क्योंकि अगर आप देखें तो 326 से ये आया अराउंड 358 पे, तो अब थोड़ा सा ठंडा भी अपने आप को टेक्निकली भी कर रहा है, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी कर रहा है, और जो है वो पॉसिबिलिटी के डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकती है। डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो डेफिनेटली 346 के स्टॉप लॉस को ये हंट करेगा और यहाँ से नीचे आएगा डेफिनेटली। ये अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो प्राइजेस ने एक दफ़ा यहाँ पे आना तो है 326 पे, हम दोबारा इसमें एंट्री ले सकते हैं क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस ये टूटा है, तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, प्राइजेस यहाँ पे जो है दोबारा रीटेस्ट करेंगे और फिर हम इन टारगेट्स को जो है दोबारा रीटारगेट कर सकते हैं, दिस केस 346, 358 या 365। बट अगर ये मोमेंटम को कंटिन्यू रखता है तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो 365 पे आगे इसकी मूव जो है वो कंप्लीट होती है अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन एंड टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स। वंस अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे तरीके हैं चीज़ों को मेजर करने के। ये मैंने बिल्कुल आपके साथ जो एक नेकेड चार्ट को जिस तरह रीड करते हैं मैं वो देख के आपको बता रहा होता हूँ, प्योर प्राइस एक्शन के किस तरीके से प्राइजेज जो है मूव कर रहे होते हैं और रियल टाइम में जो है आप उसमें किस तरीके से एंट्री और एग्जिट बना सकते हैं। तो किसी ने अगर एंट्री ली हुई है, स्टॉप लॉस उसका ये होना चाहिए 346 का, और कोई अगर बैठा हुआ है तो उसका भी ये स्टॉप लॉस होना चाहिए, यानी यहाँ से यहाँ तक आप एटलीस्ट प्रॉफिट में ही ना, अगर आप यहाँ पे भी ब्रेकआउट पे बैठे हैं तो एटलीस्ट 16 रुपये का प्रॉफिट है, बेहतरीन 5% का गेन है। बट अगर ये यहाँ से बाहर निकलता है तो, और यहाँ अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री ले भी ली है तो उसके लिए तो 358 का एक इमीडिएट टारगेट है जो ये हाई है, और अगर ये इससे बाहर निकलता है तो ये 365 आगे इसकी जो वेव है, यानी जो एक इसने स्पाइक दिया है वो कंप्लीट होता है। फिर ये यहाँ से जो है अगर ऊपर निकला तो तब की तब देखेंगे, लेकिन मीनवाइल फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट लेने यहाँ पे जब आता है अगर 326 पे, तो वहाँ पे हम दोबारा इसमें री एंट्री भी कर सकते हैं। RSI की बात करूँ तो RSI हमारा जो है 62 के ऊपर है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ओवर बॉट रीजन पे चला गया था, तो यहाँ पे जो है इजीली मुझे लग रहा है कि एक आध दिन में मूव पूरी कर लेगा। डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट इसने की हुई है, तो ट्रेडर हजरात 15 तारीख को इसमें भी जो है नज़र रखें कि 15 तारीख को 2 रुपये नीचे खुलेगा, तो फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिप की तरफ। जी, तो नेक्स्ट ट्रिप हमारा एवीएन एविंसॉन लिमिटेड, और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि आईटी सेक्टर है जो है अब उसके अंदर तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। बट इसकी वीडियो अगर हम देखें तो ये भी 23 अक्टूबर की पुरानी वीडियो है, तो ये लेवल्स अगर आप देखें तो इसने देखें कितने पुराने लेवल्स मार्क किए हैं इसने। इधर ही सपोर्ट पे सपोर्ट ली, टारगेट अचीव किया, फिर इसी सपोर्ट पे आया, फिर ऊपर गया, फिर इधर आया, फिर नीचे आके इस सपोर्ट के ऊपर आया 45 वाले की, और अभी जो है करंटली ये अपने इस रेजिस्टिंग पॉइंट से जो है रेजिस्ट कर रहा है आवरली बेसिस पे। बट अभी हमें इतनी लंबी पिक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें देखना है करंट सिचुएशन, करंट सिनेरियो एज अ ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव। तो लेट्स सी क्या हो। जी, तो बिल्कुल सिंपल सी इसकी वर्किंग अगर हम देखें, इसने यहाँ से आते आते इधर इस जोन के ऊपर जो है एक हमारे पास 52 पे सपोर्ट बनाई थी, यहाँ से ये ऊपर गया, इसने एक हाई क्रिएट किया अराउंड 61 का, यानी एक रेजिस्टिंग पॉइंट बेसिकली इसके लिए जो है क्रिएट हुआ हुआ है पीछे अगर आप देखें, तो वहाँ से इसने फेक आउट देके बेसिकली इसको हाई लगाया। असल रेजिस्टेंस इसका ये था। अब ये असल रेजिस्टेंस क्यों था, ज़ाहिर है वंस अगेन इसको देखने के डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। फिलहाल टू कीप इट सिंपल फॉर द वीडियो, आप याद रखें 58 का इसके पास जो है एक रेजिस्टेंस था। यहाँ से नीचे आया, इसी सपोर्ट पे हमें बाइंग देखने को मिली जहाँ से इसने पहले एक मूव ली थी, और यहाँ से मैंने एक ट्रेंड लाइन जो है ड्रॉ कर दी थी, बेसिकली इसको इस पॉइंट से कनेक्ट किया है। तो यहाँ से नीचे आप चाहें तो इसको यहाँ से भी कर सकते हैं, वो गलत नहीं है, लेकिन मैंने इसको इस पॉइंट से इसलिए कनेक्ट किया कि यहाँ पे जो है कनेक्टिविटी ज़रा ज़्यादा अच्छी आ रही थी और वो लॉन्गर पीरियड को कवर कर रही थी। तो यहाँ से प्राइसेस नीचे आए, नीचे आने के बाद प्राइसेस जो हैं वो 47 की, यानी एक बेस सपोर्ट हमारे पास बनी, यहाँ से फिर बाउंस लिया, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस दिखा, फिर यहाँ से डबल बॉटम की एक फॉर्मेशन हमें दिखी इसी जोन के ऊपर। आप चाहें तो इसको यूँ कर दीजिए ताकि नए लोग जो है कन्फ्यूज़ ना हो, यानी 47 की सपोर्ट पे आया, वहाँ से ये ऊपर की तरफ निकला है, और आगे सबसे पहला इसका जो एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का था, देखें वहाँ पे प्राइस ठहरे, फिर बाहर आए, 52 के रेजिस्टेंस को इसने इग्नोर किया, डायरेक्ट ऊपर कैंडल खुली, और वहाँ से जो है अभी फिलहाल साइडवेज में चला गया हुआ है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो है नए बायर्स इसके अंदर ऐड हो रहे हैं पोटेंशियली।
तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने इधर से 2 पॉइंट्स को पकड़ा, इसको और एक ट्रेंड लाइन जो है वो कनेक्ट कर दी हुई है। तो मीनवाइल किसी ने अगर आज एंट्रीज के अंदर ली हुई है तो 54 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें या 52 का रखें, क्योंकि ये रेजिस्टेंस टूटा है तो एक दफ़ा प्राइस इसको जो है दोबारा रीटेस्ट करने आ सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये, अगर ये 52 की सपोर्ट भी तोड़ता है तो फिर 47 पे हम दोबारा देखेंगे, उससे पहले इसको नहीं देखेंगे। बट अगर ये इस ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, जो कि अभी कंटिन्यूशन में ही चल रहा है, और ट्रेंड लाइन की भी सपोर्ट बन रही है, रेजिस्टेंस भी तोड़ दिया है, मेजर ट्रेंड लाइन ये देखें ब्लू वाली जो है इसने इसको भी क्रॉस किया है, तो अभी 58 तक इधर हमें ईजीली जो है ये जाता हुआ दिख सकता है होपफुली। लेकिन अभी अब 58 से भी अगर आगे जाता है तो फिर हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हुए मजीद आगे की तरफ अपने टारगेट को लेके चलेंगे। जहाँ सेलिंग प्रेशर दिखेगा वहाँ पे निकल जाएंगे, और फिर फ्रेश वर्किंग के लिए आप लोगों के साथ जो मैं एक और वर्किंग जब ये निकलेगा तब उधर आपके साथ जो एक फ्रेश वर्किंग फिर से शेयर कर दूंगा। मीनवाइल ये होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा और समझ में आया होगा किस तरीके से ये चल रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट ट्रिप की तरफ। जी, तो नेक्स्ट ट्रिप हमारा है NRL नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड। तो यहाँ पे इसकी वीडियो आपके साथ 17 जनवरी को बनाई थी। पोटेंशियल सपोर्ट ये थी एग्जैक्टली वहीं से बाउंस लिया और ट्रेंड लाइन जो कनेक्टेड थी वहाँ से तोड़ा इसने, यानी इसको रेजिस्ट किया और नीचे आके ट्रेंड लाइन को और सपोर्ट को तोड़ता हुए नीचे गया। तो ये वर्किंग हमारे पास हो गई फेल। तो फिल वक्त हमें इसके अंदर क्या करना चाहिए करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अभी इसकी तो आज खैर हम लोगों ने प्रीमियम ग्रुप में भी एक कॉल दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी गई थी, बल्कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये देखिए इसकी NRL की जो कॉल है आप लोगों के साथ, यहाँ पे जो प्रीमियम मेंबर्स हैं, हम लोगों ने अराउंड 251 252 पे इसकी बाइंग करी थी, स्टॉप लॉस रखा और 2 पोटेंशियल टारगेट रखे थे। और आज के दिन ही हमें जो है इसमें ये देखने को मिल गया ऑलमोस्ट 5.5% का ऑलमोस्ट गेन है, और 14 रुपये इसने जो है दे दिया, और बल्कि एंड में जो है इसने लॉक भी लगा दिया। तो इसका मतलब यही हुआ कि अभी कल जो है ये मज़ीद एक स्पाइक दे सकता है। तो अभी किसी ने अगर इसमें एंट्री ली हुई है तो आपको क्या करना चाहिए और कैसे ट्रेड को मैनेज करना है, आइए देखते हैं। जी, तो सिंपल है, जिन दोस्तों ने इसके अंदर आज एंट्री बनाई हुई है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस उसको 248 के ऊपर रखना चाहिए उन लोगों को। और इसकी वर्किंग अगर समझें तो रिसेंट इसने देखें रेजिस्टेंस क्रिएट किया है 278 का, ऑलमोस्ट 279 ही मैं बोलूँगा। वहाँ से इसने एक ड्रॉप डाउन लिया, नीचे आया, यहाँ पे इसने जो एक माइनर सपोर्ट बनाई, इसने ऊपर एक जो है एक लोअर हाई क्रिएट किया जिससे एक रेजिस्टेंस का हमें सामना करना पड़ा। फिर प्राइस नीचे आया, इसने जो है फिर अपनी बेस सपोर्ट बनाई, यहाँ पे अगर हम देखें ऑलमोस्ट 209 पे। वहाँ से इसने एक अप ट्रेंड मूव दिया और ये सपोर्ट टूटी थी, इसने इसको एज अ रेजिस्टेंस दूसरी दफ़ा टेस्ट किया, वहाँ से साइडवेज में गया और एक पैटर्न फॉर्मेशन हुई, जिसे हम बहुत सारे लोग समझ पा रहे होंगे कौन सा पैटर्न है। आप लोगों को पता लग जाना चाहिए कौन सा पैटर्न है, सेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न है। यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया आज, और ब्रेकआउट देने के बाद बड़ी ज़बरदस्त कैंडल बनाई है, और वहाँ से अब जो अकॉर्डिंग टू पैटर्न इसका टारगेट है कम से कम जो है वो अभी अगर मैं टारगेट से पहले देखूँ तो एक रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग 278 है। आप चाहें तो इधर निकल सकते हैं, या अगर आप टारगेट पूरा होने का वेट करेंगे तो 285 तक भी दिखा सकता है। अगर ये 2 कैंडल्स और ऐसी बना ले, क्योंकि लॉक लगा है इसके अंदर, तो कल ये जो है हो सकता है गैप अप खुले और इस टारगेट को अचीव कर ले। लेकिन मेरा मशवरा ये है किसी दोस्त ने अगर एंट्री ली है तो मैक्सिमम हाई के ऊपर आप जो अपनी पोजीशन को क्लोज कर सकते हैं, एल्स 248 का स्टॉप लॉस रखें, और ये 2 पोटेंशियल टारगेट इजीली आपको जो इंशाल्लाह देखने को मिल सकते हैं। तो ब्रेकआउट्स ऐसे देखते हैं। अब ये देखें इसने कितना टाइम यहाँ ज़ाया किया है, देख रहे हैं यहाँ पे इसने जो है सारे दुख धो दिए। ये देखें यहाँ पे अगर आप देखें कितना टाइम, ये 7 दिन ऑलमोस्ट जो है 8.5 रुपये के दरमियान मंडलाता रहा है, और एक दिन में यानी 1 घंटे में इसने 16 रुपये का बाउंस जो है यहाँ पे करा दिया। तो ब्रेकआउट ट्रेड्स लेने का एक ये बड़ा अच्छा फार्मूला है, और ये एक बड़ा अच्छा तरीका है कि कहीं से भी कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हो रहा है, आप स्टॉप लॉस के साथ जो है ट्रेडिंग ले सकते हैं। किसी भी किस्म का पैटर्न फॉर्मेशन हो रही हो, किसी इंडिकेटर का ब्रेकआउट हो रहा हो, लेकिन ब्रेकआउट ट्रेडिंग में आपको मोमेंटम अच्छा मिलता है। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं आगे, और एक चीज़ याद रखें कि थोड़ा सा भले महंगा ले लें, महंगा बेचें, लेकिन क्वालिटी ट्रेड लें। जी, तो हमारा आज का लास्ट ट्रिप है साजियो को अगर हम देखें तो इसकी वीडियो 19 जनवरी को बनाई थी अराउंड इस लेवल के ऊपर। तो जो पोटेंशियल टारगेट्स इसके दिए थे ठक 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 ऊपर लेता हो गया, बल्कि ऊपर गया, फिर उसी सपोर्ट पे आया, वहाँ से फिर जो है टारगेट्स अपने अचीव करता हुआ गया है। तो अभी फ़िल वक्त इसके अंदर किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो क्या करना चाहिए, आइए देखते हैं। जी, तो बिल्कुल सिंपल सी इसकी वर्किंग है। इसके ऊपर जाने से पहले आपको याद कराता चलूँ कि सबसे पहले मैं ये मार्क कर दूँ, मेरे जहन से निकल गया था। आप लोगों को मैं याद कराता चलूँ कि वीडियो बनाने में एज़ यूजुअल बहुत एफर्ट्स होती हैं, स्पेशली आप लोगों के लिए कोशिश की जा रही होती ताकि आप लोग सीखें और समझ के काम करें। तो कुछ भी सीखें, अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा, हौसला अफजाई हो जाती है आपके भाई की।
और यहाँ पे अगर अब हम देखें साजियो को, तो साजियो ने वही पैटर्न असेंडिंग ट्रायंगल की फॉर्मेशन हुई और यहाँ से इसने जो है ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद अगर मैं यहाँ पे बिल्कुल सिंपल अंदाज में देखूँ, ये लॉक लगाता ऊपर गया, आज भी इसने लॉक लगाया हुआ था, तो यहाँ से एक ज़बरदस्त अप ट्रेंड में ये ऑलरेडी चल रहा है। यहाँ से अगर मैं ट्रेंड लाइन को प्लॉट करूँ, इस पॉइंट को इधर रखते हुए सिंपल नीचे भी जा रही है, लेकिन मैं फिल वक्त इसको सिंपलीफाई आपके लिए करने के लिए अगर ट्रेंड लाइन रखें तो ये देखें यहाँ पे इसने क्लोजिंग ऊपर दिया और इसका रेजिस्टेंस अगर अराउंड में देखूँ, फिब किधर गया भाई, बहुत ही साइड पे खिसक गया, तो 380 के ऊपर जो है यहाँ पर रेजिस्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ से ये ऊपर की तरफ भी जा सकता है। किसी ने अगर एंट्रीज के अंदर ली हुई है तो 372 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इधर का रखें। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो इसने एक ब्रेकआउट देने के बाद अपना एक जो चाल पूरी करनी थी वो तो कर ही ली है, बट ये आगे धड़ाधड़ जा रहा है, तो ये करेक्शन भी फिर वैसे ही लेगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, ट्रेंड का एंगल होता है, हर ट्रेंड जो है वो लेने वाला नहीं होता, तो ये बड़ा शार्प एंगल है। अगर आप ये देखें 60 डिग्री के एंगल से ऊपर ट्रेंड जा रहा है, तो ये एक बड़ा शार्प मूव है जो कि फिर जब ऊपर जाता है तो वो आता भी ऐसे है। ऑल दो प्राइजेस साइड में गए हैं, नए बायर्स ऐड हुए और उसके बाद ही यहाँ पे लॉक लगा है, बट सेफ साइड में बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट हो रहा हो तो बिल्कुल आप लेके निकल सकते हैं। सो इन दिस केस यहाँ पे हमारे पास ये 380 का इसका जो एक टारगेट था अकॉर्डिंग टू फिब लेवल्स, यहाँ पे वो इसने कंप्लीट कर लिया और लॉक लगाए। तो अब कल के लिए आपका जो स्टॉप लॉस है मैंने आपको बता दिया है, और यहाँ से अगर 380 कोई क्रॉस करता है तो फ्रेश एंट्री कोई लेना चाहे वो भी ले सकता है। यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो इधर अभी मैंने आपके साथ जो रखा है, इस लो को आप, ये तो खैर बहुत नीचे चला जाएगा, 370 या 372 का आप जो है स्टॉप लॉस ज़रूर रखें। स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड मत कीजिए। और उसके लिए फिर अगर हम देखें तो पोटेंशियली टारगेट अगर हम इसका नेक्स्ट देखेंगे तो वो 452 का दिखा रहा है। ऑल दो काफ़ी लंबा है और काफ़ी दूर है, बट यहाँ पर रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास लॉन्ग रन में मैं बात कर रहा हूँ, हमें ये टारगेट भी देखने को मिल सकता है। बड़े स्टॉक्स हैं उनमें फिर जब गेन ऐसा होता है तो फिर उनमें रिस्क भी वैसा होता है। मेरा मशवरा ये है कि एक दो कैंडल्स अगर आपको और मिलती हैं आवरली पे, आप उसको एंजॉय करें और एग्जिट करके प्रॉफिट लीजिए, और किसी नए स्टॉक में जो अपनी एंट्री बनाने की कोशिश करें, बजाय इसके कि एक ही में स्टक होकर रह जाएं। बाकी सबका अपना अपना ट्रेडिंग स्टाइल है, सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, इट्स अप टू यू। जो चीज़ थी, जो सिचुएशन थी, वो मैंने आपके साथ शेयर करी है। एट द एंड ऑफ द डे आपको अपनी वर्किंग खुद करनी है। तो उम्मीद है आपको आज की कोशिश भी पसंद आई होगी, समझ आई होगी, कुछ सीखा होगा, कुछ समझा होगा। चैनल पे नए तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।